कंप्यूटर एक जादुई दुनिया। यह दुनिया इतनी विशाल और जटिल है कि इसे समझना किसी जादू से कम नहीं लगता। आज के जमाने में कंप्यूटर हमारे जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। चाहे हम घर पर हों या ऑफिस में, कंप्यूटर हर जगह हमारे साथ हैं। ये मुश्किल मशीनें हमें ऐसी कमाल की चीजें करने में मदद करती हैं जिनके बारे में सोचना भी मुश्किल है। ये हमारे काम को आसान और तेज बनाते हैं। हमें डी मही और ये मत बीम हमें छी आने ये सब बातें ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये असल में काम कैसे करते हैं? ये सवाल जितना साधारण लगता है, इसका जवाब उतना ही जटिल है। दरअसल कंप्यूटर सिर्फ बिजली के रास्तों का एक जाल है जो बाइनरी भाषा समझता है। बाइनरी भाषा जो मीम है, जो सिर्फ जीरो सूहे आज्ञा बेंडिय पर आधारित है। कंप्यूटर की मूल भाषा है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के काम करने के तरीके को आसान भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे ये बिजली के रास्ते और बाइनरी कोड मिलकर एक जादुई दुनिया का निर्माण करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर काम करते हैं और कैसे ये दोनों मिलकर हमें अद्भुत अनुभव प्रदान करते हैं। तो चलिए इस जादुई दुनिया की सैर पर निकलते हैं और कंप्यूटर की गहराइयों में झांकते हैं। देखते हैं ट्रांजिस्टर कंप्यूटर की नींव। ये छोटे से उपकरण जो दिखने में साधारण लगते हैं, असल में आधुनिक कंप्यूटर की रीढ़ हैं। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का सबसे जरूरी हिस्सा है। बिना ट्रांजिस्टर के आज के कंप्यूटर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये छोटे से उपकरण स्विच की तरह काम करते हैं जो बिजली के बहाव को कंट्रोल करते हैं। जब हम किसी स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं तो हम बिजली के प्रवाह को नियंत्रित कर रहे होते हैं। जब एक ट्रांजिस्टर को चालू करते हैं तो यह बिजली को बहने देता है, जिससे सर्किट में करंट प्रवाहित होता है और कंप्यूटर के विभिन्न हिस्से काम करने लगते हैं। और जब इसे बंद करते हैं तो यह बहाव को रोक देता है। इस प्रक्रिया से कंप्यूटर के अंदर डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज संभव हो पाता है। इस तरह ट्रांजिस्टर बाइनरी अंकों 0 और 1 को दिखा सकते हैं जो कंप्यूटर की भाषा का आधार है। बाइनरी कोड के माध्यम से ही कंप्यूटर डेटा को समझता और प्रोसेस करता है, जहां 0 बंद अवस्था को और 1 चालू अवस्था को दिखाता है। इस प्रकार ट्रांजिस्टर की मदद से ही कंप्यूटर जटिल गणनाएं और कार्य कर पाता है जो हमारे दैनिक जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाते हैं। आज के आधुनिक डेटा सेंटर्स और सुपर कंप्यूटर जिन पर हम निर्भर हैं, इन्हीं ट्रांजिस्टर की बदौलत संभव हो पाए हैं। ये छोटे उपकरण जो एक समय में केवल प्रयोगशालाओं में पाए जाते थे, अब हर जगह हैं। हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप और यहां तक कि स्मार्ट होम डिवाइस भी ट्रांजिस्टर की तकनीक पर आधारित हैं। ये उपकरण हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। ट्रांजिस्टर की खोज ने तकनीकी क्रांति को जन्म दिया, जिसने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। ये छोटे उपकरण जो एक समय में केवल वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण थे, अब हर किसी के जीवन का हिस्सा हैं। CMOS और लिथोग्राफी। ट्रांजिस्टर का मैन्युफैक्चरिंग। ट्रांजिस्टर CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर तकनीक से बनाए जाते हैं। CMOS तकनीक में 2 तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, PMOS और NMOS। PMOS ट्रांजिस्टर चालू होने पर बिजली के फ्लो को रोकते हैं, जबकि NMOS ट्रांजिस्टर चालू होने पर बिजली के फ्लो को बहने देते हैं। लिथोग्राफी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में सिलिकॉन वेफर पर ट्रांजिस्टर के पैटर्न को उकेरा जाता है। लॉजिक गेट्स बाइनरी का खेल। ये छोटे लेकिन महत्वपूर्ण घटक हैं जो हमारे डिजिटल युग की नींव रखते हैं। लॉजिक गेट्स बाइनरी जानकारी पर काम करने वाले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं
ये गेट्स 0 और 1 के रूप में जानकारी को प्रोसेस करते हैं, जो कंप्यूटर की भाषा है। ये गेट्स ट्रांजिस्टर से बने होते हैं और बाइनरी इनपुट के आधार पर एक बाइनरी आउटपुट देते हैं। ट्रांजिस्टर, जो एक प्रकार का स्विच होता है, इन गेट्स के संचालन का मुख्य घटक है। कुछ आम लॉजिक गेट्स हैं एंड, ओआर और एक्सओआर। ये गेट्स विभिन्न प्रकार के लॉजिकल ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। एंड गेट तभी आउटपुट देता है जब उसके सारे इनपुट एक हों। इसका मतलब है कि अगर सभी इनपुट 1 है, तभी आउटपुट 1 होगा, अन्यथा 0 जीबी सोम्भा। ओआर गेट तब आउटपुट देता है जब उसका कम से कम एक इनपुट 1 हो। अगर किसी भी इनपुट में 1 है, तो आउटपुट 1 होगा। एक्सओआर गेट तब आउटपुट देता है जब उसके इनपुट अलग अलग हों। इसका मतलब है कि अगर एक इनपुट 0 और दूसरा 1 है, तो आउटपुट 1 होगा, लेकिन अगर दोनों इनपुट समान हैं, तो आउटपुट 0 होगा। इन लॉजिक गेट्स का उपयोग करके जटिल डिजिटल सर्किट बनाए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार की गणनाएं और प्रोसेसिंग करते हैं। ये गेट्स कंप्यूटर, स्मार्टफोन और अन्य डिजिटल उपकरणों के संचालन के लिए आवश्यक हैं। माइक्रोप्रोसेसर, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, भी इन्हीं लॉजिक गेट्स पर आधारित होता है। ये गेट्स मिलकर एक जटिल नेटवर्क बनाते हैं, जो डेटा को प्रोसेस करता है और हमें तेज और सटीक परिणाम देता है। भविष्य में लॉजिक गेट्स और भी उन्नत हो सकते हैं, जिससे हमारे डिजिटल उपकरण और भी शक्तिशाली और कुशल बन सकते हैं। बाइनरी का यह खेल जारी रहेगा और इसके साथ ही हमारी तकनीकी प्रगति भी। बाइनरी नंबर कंप्यूटर की लैंग्वेज। कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करके जानकारी को स्टोर और प्रोसेस करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 अंक होते हैं, 0 और 1। हर अंक को बिट कहते हैं। 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। कंप्यूटर डेटा को बिट्स के ग्रुप के रूप में स्टोर करते हैं, जहां हर बिट एक खास वैल्यू को दर्शाता है। बाइनरी डिजिट्स गणित, जोड़ और घटाव। कंप्यूटर बाइनरी डिजिट्स गणित का उपयोग करके कैलकुलेशन करते हैं। बाइनरी जोड़ और घटाव डेसिमल सिस्टम की तरह ही होते हैं, लेकिन सिर्फ 0 और 1 का उपयोग करके। उदाहरण के लिए, बाइनरी में 1 + 1 बराबर होता है 10, जहां 10 बाइनरी में 2 के बराबर होता है। इसी तरह बाइनरी में 10 - 1 बराबर होता है 1। क्लॉक साइकिल और रजिस्टर कंप्यूटर की धड़कन। कंप्यूटर एक घड़ी की तरह काम करते हैं, जहां हर टिक को क्लॉक साइकिल कहते हैं। हर क्लॉक साइकिल के दौरान कंप्यूटर एक निर्देश को पूरा करता है। रजिस्टर छोटी, तेज मेमोरी होती हैं, जिनका उपयोग सीपीयू द्वारा इंस्ट्रक्शनों के पूरा होने के दौरान डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर करने के लिए किया जाता है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। यह एक अस्थायी स्टोरेज है, जहां कंप्यूटर उन प्रोग्राम्स और डेटा को स्टोर करता है जिनका वह उस समय उपयोग कर रहा है। रैम को डेटा को जल्दी से एक्सेस और बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। कंप्यूटर बाइनरी भाषा समझते हैं, लेकिन मनुष्यों के लिए बाइनरी में प्रोग्राम लिखना बहुत कठिन है। इसलिए प्रोग्रामर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों का उपयोग करते हैं, जैसे कि पाइथन, जावा और C++। ये लैंग्वेजें मनुष्य के लिए समझने में आसान होती हैं और इन्हें कंपाइलर या इंटरप्रेटर द्वारा बाइनरी कोड में बदला जा सकता है। कंप्यूटर मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर जैसे आउटपुट डिवाइसेसों का उपयोग करके हमारे साथ बातचीत करते हैं। वे कीबोर्ड, माउस और टच स्क्रीन जैसे इनपुट डिवाइसेसों से हमारे निर्देश प्राप्त करते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेसों को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है और वे विशेष ड्राइवरों का उपयोग करके कंप्यूटर के साथ बातचीत करते हैं। कंप्यूटर तकनीक लगातार विकसित हो रही है और भविष्य में
कंप्यूटर और भी शक्तिशाली और काबिल हो जाएंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में प्रगति कंप्यूटिंग की दुनिया में क्रांति ला रही है। यह समझना कि कंप्यूटर कैसे काम करते हैं, हमें इस बदलते हुए समय में आगे बढ़ने और भविष्य को बनाने में मदद कर सकता है।